ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा के डबरा जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है और भ्रष्टाचार का आरोप भी किसी और पर नहीं बल्कि जनपद पंचायत सीईओ नितेश उपाध्याय पर लगाया गया है, जिसे लेकर जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि कलेक्टर से मामले की शिकायत करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीईओ विभिन्न योजनाओं के नाम पर राशि का आहरण करते थे। इसके अलावा भी सीईओ पर आरोप है कि वे विभिन्न मदों के लिए फर्जी तरीके से राशि का आहरण किया करते थे। वहीं सीईओ का कहना है कि उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, वो निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। मैं यहाँ अपने जनपद पंचायत डभरा के सीईओ के खिलाफ जो गबन किए हैं और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कलेक्टर सर से शिकायत करने आए हैं। मेन तो है पेंशन और अभी गौड़ खनिज का है, मुद्रांक शुल्क है, पंच सरपंच के मानदेय है, प्रशिक्षण है, मनोरंजन कर है आदि ऐसे कई मामला है जो उन लोगों ने खुद कर्मचारी सीईओ मिलकर ना गबन कर दिए हैं। उन्हीं के बारे में शिकायत करने आए। हम लोग शिकायत लेके आए हैं। लगभग 50 लाख का घपला किया है नीतीश कुमार उपाध्याय जनपद पंचायत सीईओ। महत्वाकांक्षी योजना है जैसे पेंशन की, उसमें 11,37,000 का घपला किए हैं। उसके बाद 18,000 माननीय कलेक्टर महोदय जी ने दिया था, उसको भी बिना बांटे हुए ऑपरेटर लोगों का पैसा नीतीश कुमार उपाध्याय ने खा लिया। टोटल कितना क्या? टोटल लगभग 50 लाख की। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन पहले उनके पतिदेव के साथ थोड़ा सा कार्यालय हस्तक्षेप को लेकर मैंने शिकायत की थी उनकी कि वो प्रतिदिन कार्यालय आकर कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों के साथ बातबाजी कर रहे हैं और कार्यालय के कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। उसी से शायद वो गुस्से में या नाराज होकर मुझे परेशान करने की दृष्टि से इस तरह की शिकायत कर रहे हैं। और जैसा कि बता रहे हैं आप, यदि ऐसी शिकायत हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच वाकई में होनी चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ संवाददाता उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, हम बात करें जांजगीर चांपा के डबरा जनपद पंचायत की, जहां पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। जी, यहाँ डबरा जनपद पंचायत में जो वहाँ के पदस्थ सीईओ है नितेश कुमार उपाध्याय जी, उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने 45 लाख रुपए का आहरण करके गबन करने का मामला आया है। यह आरोप वहाँ की जो जनपद अध्यक्ष है श्रीमती टुकेश्वरी मनोज पटेल, उन्होंने यह आरोप लगाया है जी। आरोप यह है उनके ऊपर कि उन्होंने सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं के जो और विभिन्न मदों की जो राशि है उसका आहरण करने और उसको गबन करने का मामला आया है। और इसमें विभिन्न योजनाओं से जो जनपद पंचायत को प्राप्त राशि को जो राशियां होती हैं, जैसे कि जीएसटी व्यय, मुद्रा शुल्क, गौड़ खनिज की राशि, मनोरंजन शुल्क और पंच सरपंच को जो मानदेय की राशि है, प्रशिक्षण मद की है और पेंशन की जो राशि है, ये सबको गबन करने का आरोप लगाए हैं। उमेश, अगर यहाँ पर बात करी जाए, इसको लेकर जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि कलेक्टर से मामले की शिकायत करने पहुंचे थे, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई? अभी तक तो कार्यवाही ये हुई है कि सीईओ सर से जब उन्होंने बात की, शिकायत किया, तो सीईओ सर और कल के डेट में उनके पास जब उन्होंने कलेक्ट्रेट में गए थे तो कलेक्टर साहब मौजूद नहीं थे। कल जन सुनवाई था, उसमें वहाँ पे जो अपर कलेक्टर महोदय थे उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया इस मामले में। और अभी तक किसी भी प्रकार की वहाँ पे अभी तक तो हुआ नहीं है और आश्वासन दिया गया है कि इस पर कार्यवाही करेंगे करके। उमेश, अगर यहाँ पर बात करी जाए जनप्रतिनिधियों की, तो क्या कुछ उनके द्वारा बयान अभी तक सामने आया है इस मामले को लेकर? जनप्रतिनिधि अपने जो सीईओ है नितेश कुमार उपाध्याय, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि इन्होंने राशि को गबन किया है। लेकिन ये सोचने वाली बात ये भी हो जाती है कि नितेश कुमार उपाध्याय जी द्वारा कुछ दिनों पहले उमेश, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ी हैं टुकेश्वरी पटेल, अध्यक्ष जनपद पंचायत डबरा से। आपका स्वागत है। पटेल जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, बोलिए। जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम बात करें जांजगीर चांपा के डबरा जनपद पंचायत की, जहाँ पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, ये सब जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं हमारे सीईओ जनपद और उनके कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने शिकायत दर्ज की थी कल कलेक्टर सर के पास जाके। जी, शिकायत दर्ज करी गई, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अब कार्यवाही करेंगे, यही तो सब आश्वासन दिए हैं सर लोग। और कल तो गए थे तो कलेक्टर सर से नहीं मिल पाए हैं जी, और ज्ञापन देकर आ गए हैं। अगर यहाँ पर बात करी जाए सीईओ नितेश उपाध्याय की, जिन पर यह आरोप लगाया गया है, अगर उनकी बात माने, उनका ये कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए वो तैयार हैं। हाँ, तो ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि शासन की जो योजना है वो सही हाथों में जाना चाहिए। उनके जो अच्छे मतलब
जिनके लिए हमारी शासन जो योजना बना रही है, जैसे गरीबों के लिए पेंशन का है, तो उनके सब पैसे को भ्रष्टाचार से निकाल रहे हैं। ये सही बात नहीं है ना। जी, अगर यहाँ पर बात करी जाए, सीईओ विभिन्न योजनाओं के नाम पर राशि का आहरण करते हैं, क्या आप बता सकती हैं कौन सी वो योजनाएं हैं जिनके नाम पर राशि का आहरण किया गया? हाँ, जैसे कंटेंजेंसी व्यय है, गौड़ खरीद का मतलब व्यय था, मनोरंजन शुल्क है और पंच सरपंचों का मानदेय, ऐसे कई मतलब शुल्क थे, उनको निकाल लिया गया था। जी, लेकिन ये मामला आपके संज्ञान में कब आया? कब से यहाँ पर ये कार्यरत है और कितना वक्त हो चुका है? हम लोगों का भी 2 साल हो गया है, लेकिन अभी जब नया ऑडिटर आए ना, तब ये पता चला उनके माध्यम से हम। जी, और इसके पहले ये बात आपके संज्ञान में नहीं थी? हाँ। क्या यहाँ पर ये नहीं लगता कि अगर सतर्कता थोड़ी बरती जाती तो इस तरीके से घपले नहीं किए जाते? हाँ, ये सब कर्मचारी और सीओ का मिली भगत था ना, तो इसीलिए तो नहीं बता रहे थे ना। हम लोग जब पूछते थे, जानकारी मांगते थे, तो नहीं बताते थे। जी, आप जानना चाहेंगे, आपने यहाँ पर शिकायत की है कि इसके पहले भी आपने जिम्मेदार अधिकारियों तक इस मामले को पहुंचाया? हाँ जी। क्या उनके द्वारा क्या कुछ यहाँ पर बयान निकल कर सामने है? क्या कुछ आश्वासन दिए हैं उन्हें? चलिए, तो केशवरी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। लगातार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने बात करी जिम्मेदार अधिकारी अध्यक्ष से, उन्होंने ये कहा है कि शिकायत की गई है, आश्वासन उनको मिला है। जी, उनको अभी आश्वासन नहीं मिला है, क्योंकि ये जो सीओ नितेश उपाध्याय और टुकेश्वरी जी के बीच में जो मामला है, वो पिछले कई दिनों से चल रहा है। यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों में पिछले महीने से ये चल रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो खटपट है, वो दरअसल में सीओ के ऊपर ये इन्होंने लगाया था आरोप कि इनको गबन के मामले को लेके। तो वहीं उस सीओ सर ने उनके जो इनके पति हैं और जनपद अध्यक्ष पति मनोज पटेल के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कार्यालयीन समय में कार्यालय का मिसयूज करते थे इसके लिए, और कार्यालय में जो कर्मचारी हैं उनके कार्य में दखल अंदाजी करने के लिए आरोप किए थे। और इसमें उन्होंने जनपद सीओ ने जिला सीओ को एक आवेदन दिया था, एक शिकायत की थी कि इस तरीके से होता है करके, तो उसके कटाक्ष में भी हुआ था, ऐसा सीओ सर का कहना है। जी, अगर यहाँ पर बात करी जाए उमेश, अभी हमने जनपद पंचायत के अध्यक्ष को सुना, उन्होंने ये कहा है कि सीईओ और कर्मचारियों की मिली भगत की गई है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? इसके बारे में तो जानकारी एक चीज इसमें सोचने वाली ये भी बात हो जाती है कि अगर जनपद अध्यक्ष महोदय वहाँ पे कंटिन्यू जा रही हैं और उनके अगर संज्ञान में नहीं है, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये संस्था प्रमुख तो वही है ना जनपद की। आपको रोकना चाहेंगे उमेश, हमारे साथ जुड़े हैं मेघराम साहू जी, बीजेपी जिलाध्यक्ष। मेघराम साहू जी, आपका स्वागत है ND24 में। हाँ, बोलिए महोदय। मेघराम जी, जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं जांजगीर चांपा के डबरा जनपद पंचायत की, जहां पर एक भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये कौन सा भ्रष्टाचार है? मेरे जानकारी में नहीं है महोदय। जी, आपके संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, मैं उनसे बताऊंगा, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है पूरा भ्रष्टाचार का मामला, बताएं। इसमें ये है कि श्रीमती टुकेश्वरी मनोज पटेल जी, जो जनपद अध्यक्ष हैं, उन्होंने जनपद पंचायत डबरा के जो सीओ नितेश कुमार उपाध्याय जी हैं, उनके ऊपर लगभग 45 लाख रुपए का आहरण करके गबन करने का आरोप लगाया है। जी, साहू जी, सुन रहे हैं आप हमें, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, सुन लिया हूँ जी। अब ऐसा है, ये तो प्रक्रिया जहाँ गबन का होता है, भ्रष्टाचार का होता है, जांच के दायरे में आता है, और वहाँ मुझको एक एक चीज मालूम तो है नहीं कि कौन कहाँ पर क्या भ्रष्टाचार किया है जी। तो दायरे में ऊपर में जितने अधिकारी हैं उनको सूचना देना चाहिए। लेकिन और इसकी साहू जी, अगर बात करें 45 लाख का ये मामला है, छोटी रकम नहीं होती। जी, ठीक, जानकारी दीजिए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? चलिए, मेघराम साहू जी हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे संवाददाता उमेश जायसवाल जो जुड़े थे, इस तमाम जानकारी उन्होंने भी साझा करी है, इसके लिए उनका धन्यवाद। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जांजगीर चांपा के डबरा जनपद पंचायत की, जहां पर एक भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। जब बात करी गई जिम्मेदार अधिकारियों से, तो उनका ये कहना है कि आश्वासन किए जाएंगे और कुल मिलाकर उम्मीद ये की जा सकती है जल्द ही इस भ्रष्टाचार के मामले का यहाँ पर संपन्न होगा। जो भी समस्या निकलकर सामने आ रही है और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24।